Hi everyone, welcome to iExamB Government Exams Made Easy. Student, this is part 2 of the important numerical ability questions for GIC Scale 1 exam. So इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी के डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो पैटर्न की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ कंप्यूटर भी आएगा और ये टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आउट ऑफ 15 यू कैन एक्सपेक्ट कि 10-11 क्वेश्चन जो हैं आपके क्वांट से आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर के होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ encloses a region having 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कॉपर वायर है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया गया है, जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 4356। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो अगर इसी वायर को एक सर्कल की फॉर्म में बेंड करते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस वायर एनक्लोज्ड इन दिस सर्कल। तो ये जो अब एरिया बनेगा ये आपको निकालना है। तो देखिए, जब भी किसी चीज को हम बेंड करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम किसी भी फिगर को, किसी भी चीज को बेंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में हम उनका जो पेरीमीटर है उसको सेम रखेंगे। तो जैसे एक वायर थी, उसको हमने मोड़ तोड़ के बेंड करके कुछ भी बना दिया, तो जितनी लेंथ इस वायर की थी उतनी ही लेंथ इस बाउंड्री की रहेगी। लेंथ मतलब यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर, क्योंकि इसी वायर को मोड़ के आपने घुमा के ये ऐसा फिगर बना दिया, स्क्वायर बना दिया। आप इसको चाहे सर्कल बना लो, आप चाहे इसको ट्रायंगल बना लो, ये रहेगी तो उतनी लेंथ ना, मतलब जो इसकी बाउंड्री है वो सेम रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप बेंड करते हो तो पेरीमीटर सेम रखते हैं। ऐसे ही अगर फिगर्स वाले क्वेश्चन में, सॉलिड्स वाले क्वेश्चन में कहीं पे मेल्ट आ जाता है कि हम किसी चीज को मेल्ट कर रहे हैं, उस वाले क्वेश्चन में, उस वाले केस में वॉल्यूम को सेम रखा जाता है। जब मेल्ट करते हो तो वॉल्यूम सेम रखते हैं। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर एक वायर है, उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में बनाया, तो स्क्वायर का हमें एरिया दिया हुआ है, राइट। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, यानी कि ये ए स्क्वायर हो गया 4356। अब इसका अंडर रूट आपको निकालना है, तो आपको a मिल जाएगा 4356, और इसका अंडर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, हम पीछे से 2 नंबर छोड़ देते हैं। ये नंबर किसके स्क्वायर पे जा रहा है, अगर आप देखेंगे 6 के स्क्वायर पे जा रहा है, 6 6 जा 36, और एंड में जो है वो 6 है, लास्ट में जो 6 आता है वो किसके स्क्वायर पे आता है, या तो 4 के या फिर 6 के, राइट। अब इनमें से कौन सा आंसर है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 6 7 जा 42 है, 42 से यहाँ पर देखते हैं ज्यादा है या नहीं, तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 42 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आंसर होगा। ये आपका आंसर आ गया 66, 66 वाला आपका आंसर है। तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है। इसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई 66, और इस पूरी स्क्वायर का जो बाउंड्री है वो आपका हो गया 4a, 4a। तो ये जो 4a आया आपके पास फाइनली 264, ये आपकी एक तरह से लेंथ आ गई उस वायर की लेंथ, क्योंकि उसी को ही आपने बेंड करके स्क्वायर बनाया था। तो यानी कि ये जो पूरे स्क्वायर की जो बाउंड्री आई, यही आपकी इस वायर की बाउंड्री आ गई, मतलब वायर इतनी लंबी है। तो अब हमें पता चल गया कि वायर की जो लेंथ है वो है 264। अब वो कह रहा है कि इसको मोड़ के हमने, इसको घुमा के हमने सर्कल बना दिया, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो होती है 2 पाई आर, वो भी तो इसी के इक्वल होगी। तो दोनों की पेरीमीटर, दोनों की सरकमफेरेंस हम इक्वल रख देते हैं, तो यहां से आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। पाई की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 132 पे चला गया, और 22 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 7 आपके पास आर की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। एंड आपको फाइंड क्या करना है, आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है इस बार। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 पे कैंसिल कर दिया ये, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 132 इंटू 42 जो है ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके यू विल गेट 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पेपर में आपसे सीरीज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके एक्सपेक्टेड है कि 10-12 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको वहां पे एक डीआई मिलेगा जिसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन होंगे, 5 भी हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम से होंगे, अरिथमेटिक से होंगे, और 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास सीरीज के पूछ लिए जाएं या सिंप्लीफिकेशन के पूछ लिए जाएं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है और लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न वहां पे मिल सकता है। तो सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं इसमें गैप देखते हैं कि गैप क्या है। कई बार आपको पैटर्न गैप से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर में कितना ऐड हो रहा है, 216 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए लेस हो गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है, और माइनस अगर आप देखेंगे तो 343 माइनस हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो प्लस 512 हो रहा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो माइनस 729 हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये स्पेशल नंबर्स हैं, ये एक्चुअली परफेक्ट क्यूब हैं। अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आपको एटलीस्ट 10-12 तक के क्यूब याद होने चाहिए। मैं तो कहूंगा 20 तक आप याद कर लो तो बहुत हेल्प होगी। 20 तक के क्यूब आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, और फिर आपके पास 9 का क्यूब है। तो ये सारे सही नंबर लिख रहे हैं और ये ऑल्टरनेट चल रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अब अगला होना चाहिए प्लस 10 क्यूब, 6 7 8 9 के बाद 10 का क्यूब, मतलब आगे होना चाहिए प्लस 1000। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके 148 के बाद 148 के बाद आपको अगला नंबर 1150 दिया है। तो 1000 जोड़ने के बाद इस नंबर में ऐड करके आना चाहिए था 1148। तो आपका रॉन्ग आंसर कौन सा है, 1150, राइट। तो ये पैटर्न है। तो सीरीज में ना बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, जैसे कि बहुत सारे पैटर्न है। स्क्वायर्स और क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा होगा, किसी तरह से आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का कुछ पैटर्न मिलेगा, इस तरह के आते हैं। और एक हाफ वाली जो सीरीज है ये भी आजकल बहुत पूछी जाती है, जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह के कुछ आपके पास लगभग 8-10 टाइप बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब देखिए आपका सीरीज है 1500 700 384। तो सिंपल है कि ये नंबर कम होता जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे डिवाइड का केस हो। जब आपके नंबर कम होते जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, और नंबर जब बढ़ते जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। और इसमें भी अगर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो फिर वो एडिशन हो सकता है। तो अभी ये कम हो रहा है तो सीधा डिवाइड का केस है। तो देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये लगभग लगभग हाफ होते जा रहे हैं। तो देखते हैं 1520 का आधा कितना होता है, 760। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके +4 किया हुआ है, क्योंकि 760 +4 आता है। आगे देखते हैं, इसमें डिवाइड बाय 2 किया तो 362 आया, और फिर +2 नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, उसके बाद डिवाइड करें तो 192 आता है, +5 हो गया है। तो हर बार अलग अलग सा है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिख रहा है, डिवाइड बाय 2 अगर आप 197 को करें तो आपको मिलेगा 98.5, और यहाँ है 102.4, तो +4 किया हुआ है। और फिर डिवाइड करें, इसका हाफ करें तो आपको मिलता है 51.25, और यहाँ 55 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके +4। तो अब देखिए इन सब में सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 +4 +4 +4। ये +2 और +5 में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो ये वाला गलत है या ये वाला गलत है। जो ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा वो आपका एक्चुअल प्रोसेस होगा, राइट। तो डिवाइड बाय 2 +4 है, तो आगे भी डिवाइड बाय 2 +4 होना चाहिए। तो 764 डिवाइड बाय 2 +4 अगर आप करोगे तो क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 382 +4, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 386। तो गलत आंसर कौन सा है, 384। और चेक भी कर लो, अगर आपका ये सही होगा, ये आना चाहिए, तो अगला वाला भी इससे करेक्ट होगा, क्योंकि गलत तो सिर्फ 384 है, दो गलत तो हो नहीं सकते, एक ही गलत है। तो दूसरा सही होगा अगर आप सही चीज का यूज करोगे। 386 के बाद अगला क्या आएगा देखते हैं,
इसको डिवाइड बाय 2 करके +4 करेंगे तो आपको मिल रहा है 193 + 4 यानी कि 197, जो कि आपको यहाँ पर दे भी रखा है सीरीज के अंदर। तो गलती क्या है, 384 में है, उसकी जगह पे आना चाहिए था 386। तो रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ₹1500 is invested at compound interest at the rate of 20% yearly। तो 1500 रुपए लगाए गए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और ये ईयरली बेसिस पे लगाए गए। ऐसे ही 2400 लगाए गए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो लग रहा था हाफ ईयरली, यानी कि ये आपका लग रहा है हाफ ईयरली। तो अगर ये दोनों के दोनों एक साल के लगाए जाते हैं फॉर 1 ईयर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट। तो देखिए पहला वाला तो सिंपल है कि आपको यहाँ एक साल का 20% मिलेगा, तो 1500 का 1500 का 20% कितना है, वही मिलेगा, जो कि आ जाएगा 300 रुपीज। लेकिन जो दूसरा वाला है वो जो 20% पर एनम, वो जो 20% कंपाउंड है, ये एक साल का इकट्ठा नहीं लगाना है, ये हाफ ईयरली करके लगाना है। तो हाफ ईयरली का मतलब ये पूरा 20 नहीं होगा, इसके दो टुकड़े करिए, आधा आधा करके लगेगा, यानी कि 10-10 करके ये 2 बार लगेगा। अब वैसे देखा जाए तो 10-10 करके 20 ही बनता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसमें पहले 6 महीने 10 लगेगा 6 मंथ के लिए, और फिर जो आएगा उसके ऊपर दोबारा 6 महीने का लग जाएगा 10%। तो देखा जाए तो 2 बार हो गया और सक्सेसिव हो गया। तो जब सक्सेसिव होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट हमें अगले से अगले साल निकालना है, नेट इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, वो होता है a + b + ab by 100। a जब पहले साल लग रहा है और b जब दूसरे साल लग रहा है। तो यहाँ पे पहली बार आपका 10 लग रहा है, अगली बार भी 10 लग रहा है, क्योंकि 20% पूरा इकट्ठा नहीं लगाना है, ये हमें हाफ ईयरली करके लगाना है। तो आधा आधा करके लगाते हैं, पहले 10 लग गया फिर 10 लग गया। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो a + b + ab by 100 से आपको नेट मिलेगा ये 21%, 20 और 1 21। तो आपको यहाँ 21% कैलकुलेट करना है 2400 के ऊपर। तो दूसरे वाले केस में 2400 का 21% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट से 100 कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया 504 रुपए, 504 रुपीज आपको मिल गया। और पहले वाला ब्याज कितना था, 300 रुपए था, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, फाइनल आंसर विल बी 204, 204 रुपए आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ईयरली था तो वो 20% देगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो हाफ ईयरली है, आधा आधा करके लगेगा, और आधा आधा करके 10-10 करके 2 बार लगाओगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको नेट ब्याज मिलेगा 21%। तो इसका 21% निकालेंगे तो 504, और 300 में डिफरेंस कितना है, 204 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास एलिगेशन का एक तरह से। हाउ मेनी केजी ऑफ राइस ऑफ वेराइटी फर्स्ट कॉस्टिंग ₹60 पर केजी। एक हमारे पास जो है वो 60 रुपए पर किलो का है, इसका हमने मिक्स किया है किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, 20 किलो लिया है, और दूसरे वाले का रेट जो है वो है 72। तो 60 रुपए वाले का कुछ किलो लिया, हाउ मेनी केजी आपको बताना है, इसका कितने किलो लिया हमने, 20 किलो दूसरे वाले के साथ मिक्स किया, एंड इसको इस तरह से बेचा कि फाइनली 84 का सेल करने पे आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि वो शॉपकीपर दो चीजें लेके आ रहा है, एक 60 रुपए वाली और एक 72 वाली, और इनको 84 का सेल करके 20% प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस है पहला वाला, और ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस है 72, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आपको जब एक चीज का प्राइस पता हो, दूसरे का पता हो, और नेट का भी पता हो, तो एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए जो सारी टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, या तो सबके सब सीपी हो या फिर सबके सब एसपी हो। तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे सीपी निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में अगर आपको एसपी पता हो 84 है, और प्रॉफिट परसेंट पता हो कि 20% है जो हमें यहाँ दे रखा है, तो सीपी कैसे निकाला जाता है, सीपी कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी कितना है यहाँ पर 84,
और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 120% हो जाएगा। 120% का मतलब होता है 6/5। अगर आप इसको परसेंट को चेंज कर दें 120/100 जो कि 6/5, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू 5 आपको मिलेगा 70 रुपीज। यानी कि आपको जो नेट मिक्सचर 84 का बेचने पे 20% प्रॉफिट था, वो आपका फाइनली मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आपको कितना पड़ा, 70। तो एक आइटम 60 रुपए वाली है, दूसरी आइटम 72 वाली है, और फाइनली आपने जब देखा तो आपको नेट मिक्सचर कितने का कॉस्ट पड़ रहा है, 70 का। तो अब आप एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कब लगाते हैं, जब हमें एक के बारे में कुछ पता हो, दूसरे के बारे में कुछ पता हो, और उनके नेट के बारे में पता हो, ओवरऑल भी हमें यहाँ पे पता है, तो एलिगेशन लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनली डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, राइट। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करिए, 70 में से 60 गए 10 आ गया, और 72 में से 70 गए तो 2 आ गया, यानी कि ये रेशो आ गया 1:5। 2:10 का मतलब 1:5। तो ये आपको एक्चुअल में इन दोनों चीजों का रेशो दे देगा कि पहली चीज और दूसरी चीज अगर आप लाए हो तो ये इस रेशो में लाए हो। इधर वाला गैप इसके सामने लिखिए और इधर वाला डिफरेंस इसके सामने लिखिए, ये आ गया 2:10 मतलब 1:5। अब आपको पता है कि सेकंड वाला जो आप लाए थे ना, वो आप 20 केजी लाए थे। तो अगर आप सेकंड वाला 20 लाए थे तो उस हिसाब से पहला वाला कितना लाओगे। अब 5 का 20 हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 4 केजी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि पहला वाला 4 किलो लेंगे, दूसरा 20 लेंगे, क्योंकि ये लेना हमें 1:5 में है। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 4 केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ, ये एजेस का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर is in the ratio of 2:7 and that of his father and mother is 5:4. After 10 years, ratio of son to his mother becomes 10:19. What is the present age of father? तो देखिए आपको यहाँ पे सन और फादर की एज का रेशो पता है, और उसके बाद आपको फादर और मदर की रेशो का पता है, क्या है, 5:4। अब देखिए अगर आपको A:B पता हो और B:C पता हो तो सबसे पहले आप A:B:C निकाल लीजिएगा। कैसे, आप पहले ये मल्टीप्लाई करिए, फिर ये मल्टीप्लाई करिए, और फिर ये मल्टीप्लाई करिए, मतलब पहले इन दोनों की, फिर डायगनली, और फिर इन दोनों की, यानी कि n हो गया ये एक तरह से उल्टा n। तो पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और फिर इन दोनों की। जब f कॉमन हो तब ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 7 और 5 डायगनली, और फिर लास्ट वालों की 7 4 जा 28। ये आपको तीनों का रेशो दे देगा, मतलब सन, फादर एंड मदर। ये इसका शॉर्टकट होता है। अब देखिए आपको आगे दिया हुआ है कि 10 साल बाद सन और मदर का रेशो ये हो जाता है। तो अब हमें सन और मदर का रेशो मिल गया क्या, 10 और 28। अगर हम सन और मदर का रेशो देखें तो हमें मिल गया 10 और 28, और अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो मिल गया 5:14। तो लेट कर लेते हैं, सन की एज जो है वो 5x है और मदर की जो एज है वो 14x है। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स उनका रेशो ये हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल बाद, तो दोनों में 10 ऐड कर देते हैं, तब इनका नया रेशो बन जाता है 10:19। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 95x प्लस 190 इज इक्वल टू 10 की हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पहले 140x और फिर 100। अब 190 में से 100 को माइनस कर दो तो आपको 90 मिला, और 140x में से 95x को माइनस कर दो तो 45x मिला। अब 45 से ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो अगर हमारे पास x आ गया है तो अब इससे हम सन की एज भी निकाल सकते हैं, मदर की एज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, और फिर हम फादर की एज भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो x मिल गया, तो अब हम इन वैल्यूज में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्या क्वेश्चन है, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। टोटल 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड निकाला गया है।
What is the probability that this card is either a queen or a diamond? या तो ये क्वीन हो या फिर ये डायमंड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 4/52, 13/52, 14/52, 15/62, सॉरी 15/52, या फिर 16/52, या फिर आपके पास 17/52। इनमें से आप बताइए कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, राइट। सो स्टूडेंट, आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे एंड हमारे पास GIC स्केल 1 ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्स भी है, जिसमें आपको क्रिस्प वीडियो लेसन मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलते हैं, हजारों क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड आपकी लाइव डाउट क्लासेस होती हैं जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो इस कोर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका डेमो चेक करके बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए फ्री मॉक टेस्ट iExamB के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।